कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मंगलाचरण कल हमने चर्चा करी थी, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम भगवद गीता में प्रवेश करेंगे, अध्याय 1। शीर्षक है आज का अध्याय 1 का कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं, जिसमें से भगवान ने 574 श्लोक बोले हैं, अर्जुन ने 84 श्लोक बोले हैं, संजय ने 41 श्लोक बोले हैं और हमारे फेवरेट धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक बोला है, जो पहला श्लोक है। तो पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो इसमें बता रहे हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र एक स्थल है जो कि दिल्ली चंडीगढ़ के हाईवे के बीच में पड़ता है। ठीक है, कुरुक्षेत्र वो क्षेत्र है, वो एरिया है जहां राजा कुरु ने धर्म की स्थापना करी थी। और राजा कुरु ने, उनका शरीर पूरा धर्म में था, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करके अपने शरीर को शुद्ध किया था। और उनकी इच्छा थी कि अगर वो क्षेत्र जहां पे वो अपने शरीर के अंगों को काट करके अगर रोपित करेंगे तो ये स्थल बहुत ही ज्यादा पवित्र हो जाएगा, और शायद उन्होंने ऐसा किया भी था। तो कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है, धार्मिक स्थल है,
जैसे ऋषिकेश हुआ, बनारस हुआ, ऐसे जो स्थल है। तो कुरुक्षेत्र एक ऐसा स्थल है जहाँ पे धार्मिक गतिविधि बहुत ज्यादा हुई है। वहां पे बड़े बड़े ऋषि लोग आकर तपस्या करते थे। तो इसलिए वो क्षेत्र जो है वो धर्म धर्म क्षेत्र है, धर्म से ओतप्रोत है। तो समवेता इकट्ठे हुए, किसके लिए? युयुत्सव, युद्ध के लिए। पूछता है माम का, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो ये धृतराष्ट्र का अर्थ होता है जिसने राष्ट्र को बहुत जोर से कस के पकड़ा हुआ है। और ये जो धृतराष्ट्र है सामान्य व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हम हैं। हम भी कोई धृतराष्ट्र से कम नहीं है। तो ये आदमी का प्रतीक, आम आदमी का प्रतीक है, जो अपने संग्रह को, अपने पोजीशन को कस के पकड़ कर रखना चाहता है। वो क्या कहता है, ये हमारा संसार है। तो एक तरीके से धृतराष्ट्र वो कमजोर पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, जो अपने संतानों के गलती को भी टोकने का और सुधारने की क्षमता नहीं रखते, इच्छा नहीं रखते। तो हमें धृतराष्ट्र के बातचीत से, धृतराष्ट्र के क्रियाकलाप से हमें समझना है कि धृतराष्ट्र ने जो काम किए और उसका पतन हुआ, हमें वो दुर्बलता न आए तो अच्छा है। अगर हमारे अंदर दुर्बलता है तो हम उसको दूर करने का प्रयास करें। धृतराष्ट्र अंधा व्यक्ति है, ये इसके आंखें नहीं है भौतिक रूप से। साथ में वो उसके पास ज्ञान की भी कमी है। कैसे पता लगता है? वो क्या बोलता है, मामका पांडवा, वो उसमें मैं और मेरे की भावना है। और आज के दिन में जो भी समस्या है उसकी शुरुआत यहीं से होती है, मैं और मेरा। एक दोहा है रामचरितमानस में, मैं और मोर तोरते माया, ये बस किन्ने जीव निकाया, ऐसा कुछ है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। कि मैं और मेरा, तू और तेरा, इसी भावना से ये पूरा भौतिक जगत व्याप्त है। तो हम जितना मेरा और तेरा के दृष्टिकोण में लगे रहेंगे, उतना हम और बंधन में बंधते जाएंगे। हमने कल देखा था अज्ञानता के बंधन 5 हैं, 5 लेवल है, 5 डिग्री है। और हम पहले बंधन में हैं, और हम और ज्यादा बंधन न जोड़े। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है, जो गीता महात्म में सार के रूप में दिया गया है। हमने भगवत गीता का महत्व कल पढ़ा था। तो महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र और संजय की वार्ता इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। और इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद जी ने। अर्जुन और धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि उसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्र पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव में वे सभी पुण्यात्मा हैं। तो एक और तुलना किए हैं प्रभुपाद जी, लास्ट पैराग्राफ के लास्ट में है कि पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ
पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। मान लीजिए आपके यहाँ कोई व्यक्ति आता है, तो आप अपने भाई के या फिर अपनी बहन के बच्चे को ऐसे थोड़ी बोलते हैं ये मेरा बहन का बच्चा है, ये मेरे भाई का बच्चा है, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। हम उसको बोलते हैं ये हमारा भांजा है, ये हमारा भतीजा है। मतलब दूर के रिश्ते को भी हम नजदीक सा संबोधन करते हैं। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधे को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों को की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक और वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। और देखिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में कितने सेना कितनी थी? 18 अक्षौहिणी सेना थी। 18 में से 11 अक्षौहिणी जो सेना थी वो कौरव के पास थी और 7 पांडवों के पास थी। इसका मतलब ये हुआ पांडव का सैन्य बल जो है कौरव से आधा था। दुर्योधन कितने भाई थे? 100 भाई थे। पांडव कितने हैं? 5 हैं। तो इस यहां भी शक्ति में नंबर्स में 5% है सिर्फ ये। तीसरा, उनके तरफ में ऐसे ऐसे योद्धा हैं जो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है। भीष्म पितामह है उनके साथ, द्रोणाचार्य हैं जो सबके गुरु हैं। और द्रोणाचार्य का कहना है कि जब तक वो अपना धनुष छोड़ नहीं देंगे तब तक उनको कोई नहीं हरा सकता। कर्ण है, इतने बड़े बड़े योद्धा हैं। और इस साइड में सिर्फ तो इनके रिश्तेदार हैं, इनके मित्र हैं जो कि इनके बराबरी के नहीं हैं। तो अगर भौतिक रूप में देखा जाए तो पांडवों की क्षमता, पांडवों की शक्ति बहुत छोटी सी, बहुत थोड़ी सी है। लेकिन ये धर्म का स्थल है और धर्म का युद्ध है। तो लेकिन अर्जुन को देखा जाए तो अर्जुन में वो सारे गुण हैं जो एक अच्छे व्यक्ति में, एक अच्छे शिष्य में होने चाहिए। तो अगर हमें भगवत गीता समझनी है तो हमें अर्जुन के चरण कदमों में चलना पड़ेगा। हमें ईर्ष्या नहीं करनी होगी, हमें एकदम साफ सा हृदय रखना होगा जैसे अर्जुन के पास है। संजय बोलते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ो दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो धृतराष्ट्र ने पूछ लिया क्या हुआ, तो संजय बताना शुरू किया। क्या बता रहे हैं कि हे राजन, हे धृतराष्ट्र, पांडव पुत्र की सेना की रचना को देख करके दुर्योधन अपने गुरु के पास गया। अब देखिए आधा सैन्य बल है, लेकिन वो सजाया हुआ ऐसा है कि देख करके इनको होश उड़ गया। इतना सुंदर तरीके से सैन्य का सजावट है। पहले सजावट कैसे होती थी? व्यूह रचना होती थी। कोई व्यू होता था चक्र व्यू होता था, कोई बोलता था क्रॉन्च व्यू, कोई होता था सर्प व्यू, कोई होता था गरुड़ व्यू। तो मान लीजिए एक तरफ का योद्धा है गरुड़ व्यू और दूसरे तरफ का है सर्प व्यू, तो गरुड़ जो है सर्प को खा जाता है। तो ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे।
और हम देखते हैं आज के दिन में जो इंडिपेंडेंस डे परेड होता है या फिर रिपब्लिक डे परेड होता है, दिल्ली में होता है, तो क्या होती है वहां पे परेड होती है, दिखाया जाता है। उसके लिए 6 महीना पहले से जो सैन्य बल है, जो डिसिप्लिन्ड है, वो तैयारी करते हैं, इतना दिन से तैयारी करते हैं। उनका क्या होता है, उनका स्टेशनरी प्रदर्शन होता है, एक जगह रह करके उन्होंने परेड करना होता है, या कदम ताल ज्यादा से ज्यादा करना होता है कि कदम ताल में एक ताल में मिल करके वो मार्च पास्ट करे। तो उसके लिए 6 महीना का तैयारी होता है। और पहले की सैन्य क्षमता के बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पे कैसे होता था। चक्रव्यूह मान लीजिए रचना किया है, तो चक्रव्यूह में हजारों हजार सैनिक अपने पोजीशन में होंगे, और पोजीशन में उन्होंने फोटो खींचने के लिए तो आए नहीं है, वो युद्ध करने के लिए आए हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे वो दुश्मनों का खात्मा करते जाएंगे, या फिर कोई उनके यहाँ से भी वीर गति को प्राप्त होगा, तुरंत उसके जगह पे दूसरा अटेंड कर लेगा। तो अगर ऊपर से व्यू देखा जाए, तो जो व्यू की रचना होती थी, वो लड़ते हुए भी अपनी लाइनेस को मेंटेन करते थे। तो कितना ज्यादा उस समय डिसिप्लिन रही होगी, और कैसे उन लोगों का सेना जो नायक था, कैसे उन लोगों को अरेंज कर रहा होगा, ये हम समझ सकते हैं। तो ये जाते हैं देख करके, चूंकि कम है उनके पास सेना, फिर भी घबरा जाते हैं और गुरु के पास जाते हैं। गुरु के पास जाकर के क्या कहते हैं वो हम देखेंगे। इस अध्याय का एक और नाम है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो अलग अलग व्यक्ति सेम सेना को किस किस दृष्टिकोण से देखता है, ये भी हमें इस अध्याय में समझ में आने वाला है। एक दृष्टिकोण हमने धृतराष्ट्र का देख लिया था, अब दूसरा दृष्टिकोण हम दुर्योधन का देख रहे हैं। दुर्योधन क्या करता है, हम आगे चलते हैं। तीसरा श्लोक है, पश्यैतान् पांडुपुत्राणाम् आचार्य महती च मुम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमताम्। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। क्या बोल रहा है, हे आचार्य, गुरु जी को एड्रेस कर रहा है क्या, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अब देखिए, अगर दूसरे पक्ष को अगर कोई अच्छा बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, बोल रहा है कि आपके शिष्य ने इसको अपने कौशल से व्यवस्थित किया है। क्या व्यवस्थित किया है, इन लोगों की जो व्यूह रचना है, जो अरेंजमेंट ऑफ आर्मी है, क्योंकि जो द्रुपद का पुत्र है, जो धृष्टद्युम्न है, वो एक ही गुरुकुल में पढ़ा था, इनके साथ ही पढ़ा था, और उसने ये व्यूह की रचना करी थी, जो युद्ध के लिए आकर के सामने आ गए थे। तो वो ये नहीं कह रहा है कि आपके ये इसका जो बोलना है, जैसे होता है ना कि सेइंग समथिंग मीनिंग समथिंग एल्स, जिसको डुप्लिसिटी बोलते हैं, कहना कुछ चाह रहा है लेकिन मुंह से कुछ और कह रहा है, जिसको आज के दिन में डिप्लोमेसी कहते हैं। डिप्लोमेसी वो क्या है, बोलेगा तो गलत बात लेकिन सही तरीके से बोलेगा। वो नहीं बोल रहा है कि गुरुदेव, ये आपके मूर्खता का परिणाम है, आपको जिसको नहीं सिखाना चाहिए आपने उसको सिखा दिया, अब देखिए आपके विरुद्ध ही आपका सिखाया हुआ जो आपका शिष्य है, वो आपसे ही लड़ने के लिए आपके सामने उपस्थित हो गया है। तो अपने शिष्य को बुद्धिमान नहीं बोल रहा है, अपने गुरु को बेवकूफ बोल रहा है इनडायरेक्टली। क्या बोलता है, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र, द्रुपद का पुत्र का नाम है धृष्टद्युम्न, वो भी नहीं बोल रहा है। क्यों, द्रुपद जो थे, उनको द्रोणाचार्य से शत्रुता थी आज के दिन में। ये भी एक कथा है, क्योंकि स्कूल देश में द्रुपद और द्रोणाचार्य एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ उठते बैठते थे, अपना असाइनमेंट एक साथ करते थे,
हेल्प करते थे, सब चीज होती थी। तो एक बार द्रुपद ने बोला था द्रोणाचार्य को कि आप ब्राह्मण पुत्र हो, आप पढ़ लिख करके आप विद्या अध्ययन के लिए जाओगे या फिर लोगों को शिक्षा दोगे, और मैं राजा का पुत्र हूं, मैं राजा बनूंगा। अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो आप मेरे से सहायता ले सकते हो, और हम उस समय भी जैसे अभी मित्रता है वैसे ही मित्रता हम निभाएंगे। ऐसे होता है नॉर्मली, जब हम लोग साथ में पढ़ते हैं, जब जा रहे होते हैं, जब फेयरवेल हो रहा होता है, चाहे स्कूल का हो या कॉलेज का हो, तो हम एक दूसरे से एक्सचेंज ऑफ लव करते हैं, चर्चाएं करते हैं। हाँ, हम मिलेंगे, फोन करेंगे, कीप इन टच, हम लोग बात करते रहेंगे, ये सब होता है नॉर्मली। लेकिन जब जरूरत पड़ने पर एक समय जेन्युइन डिमांड के लिए जब अप्रोच करते हैं द्रोणाचार्य द्रुपद के पास, उस समय दोनों में अनबन हो जाती है। अनबन हो जाती है तो द्रुपद ने द्रोणाचार्य को अपमान करके अपने राज्य से निकाल देता है। द्रोणाचार्य उस समय टीचर हैं, और उनके स्टूडेंट्स पांडव और कौरव हुए, जिनको शिक्षा देने के बाद उन्होंने गुरु दक्षिणा में चेक करने के लिए कि आपने कितनी सामर्थ्य हासिल की है मुझसे, उन्होंने बोला कि आप द्रुपद पे आक्रमण करो और उसको जीतो। द्रोणाचार्य का शिष्य अर्जुन जीतता है, जाकर के द्रुपद को बंदी बना के लेके आता है और ला करके गुरुदेव के चरणों में भेंट स्वरूप अर्पित कर देता है। फिर गुरुदेव द्रोणाचार्य ने द्रुपद को मुक्त कर देते हैं, बोलते हैं कि तुम हमसे क्या लड़ोगे, तुम्हारी हमारी क्या बराबरी, तुम तो हमारे शिष्य से नहीं युद्ध में जीत सके, किस बात के राजा हो तुम। अब तुम्हारी संपत्ति सब मेरी हुई, लेकिन मित्रता का ख्याल रखते हुए आधा संपत्ति मैं तुझे देता हूँ, आधा राज्य तुम भोगो, आधा राज्य मैं अपने पुत्र को दे देता हूँ। अब कोई क्षत्रिय अगर किसी को ऐसे चैलेंज किया हुआ हो, ऐसे इंसल्ट किया हुआ हो, तो क्षत्रिय अपना बदला जरूर लेना चाहते हैं। द्रुपद क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, और यज्ञ देवता से आकांक्षा करते हैं कि मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बने। वही आते हैं जो धृष्टद्युम्न के नाम से। और विडंबना देखिए कि उस समय पृथ्वी पे द्रोणाचार्य से योग्य गुरु कोई नहीं था। तो आज के दिन में तो लोग नहीं अप्रोच करेंगे, लेकिन पहले लोग प्रोफेशन को, पर्सन को अलग अलग रखते थे। द्रुपद अप्रोच करते हैं द्रोणाचार्य के पास, बोलते हैं मेरा पुत्र है, शिक्षा लेना चाहता है, और द्रोणाचार्य उदार हृदय के व्यक्ति, वो बोलते हैं कि आप भेजिए और मैं इसको पढ़ाऊंगा। और इन्होंने कोई भेदभाव नहीं करी, ये जानते हुए ये मृत्यु का कारण बनेगा, बराबर तरीके से उन्होंने शिक्षा दी। ये मानव का एक अच्छा गुण है कि सबके साथ वो समभाव करे, लेकिन कूटनीति के लिए, राजनीति के लिए इसको बुरा गुण माना जाता है। तो इसलिए दुर्योधन बोलता है कि ये आपकी बेवकूफी है, आपने जो सिखा दिया उसके वजह से आपसे युद्ध करने के लिए तैयार है। वो ये याद दिलाना चाहता है कि पहले आपने सॉफ्ट कॉर्नर से हमारा बहुत काम खराब किया हुआ है, अब आगे आप सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखना, अब आप युद्ध लड़ना और किसी से किसी को फेवर नहीं करना, ये इसकी मंशा है। आगे बढ़ते हैं। ये जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 विशेष रूप से व्यास देव जी ने भूमिका के तौर पर लिखा है, तो इसमें कथा कहानी ढेर सारी है। चैप्टर 2 के बाद सारे फिलोसफी हो जाएंगे, फिर कोई कथा कहानी नहीं होएगी। ठीक है, क्या बोलते हैं आगे श्लोक संख्या 4 में, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधे युयुधानु विराटश्च द्रौपदश्च महारथ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रौपद। तो ये क्या कर रहे हैं,
ये दूसरे पक्ष में जो जो सेना नायक है उनके बारे में बता रहे हैं। किसको? द्रोणाचार्य को बता रहे हैं। आगे बोलते हैं, धृष्टकेतुश्चेकितानकाशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च सैभ्यश्च नरपुंगवः। उनके साथी दृष्ट केतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज तथा सैभ्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली, उत्तम औजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो श्लोक संख्या 4, 5, 6 ये 3 श्लोक में वो पांडव पक्ष के जो योद्धा हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि ये योद्धा जो जिसका नाम लिया वो भीम और अर्जुन के समान ही पराक्रमी हैं। जब दूसरे के बारे में बोल रहा है तो इसके मन में अब भाव आती है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन लोगों का बड़ाई कर रहा हूं और हमारे जो योद्धा हैं उनका मनोबल टूट जाए कि हमारे को तो वैल्यू नहीं देता हमारा राजा, और वो इतना मजबूत है लेकिन हमारा तो पराक्रम का कोई और छोर नहीं है, मेरा हिसाब भी नहीं है। तो कहीं उनके जो योद्धा हैं वो निरुत्साहित ना हो जाए, डिप्रेशन में ना चले जाएं, इसलिए यहाँ पे ये चाल चलता है। दुर्योधन अब अपने तरफ के पराक्रमी योद्धाओं का भी नाम गिनना शुरू करता है। क्या बोलता है? अस्माकं तो विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तमं नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं ताम्रभीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। क्या बोल रहे हैं? भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अब देखिए कूटनीति इनके, देखिए यहाँ पे भीष्म ज्यादा शक्तिशाली हैं। भीष्म एक बहुत अच्छे भक्त हैं, लेकिन ये उनको भक्ति, उनकी भगवान के साथ संबंध, इसके लिए कोई मायने नहीं रखती। इसके लिए मायने रखती है एक शरीर की बनावट, सिर्फ शरीर। शरीर में क्या है कि द्रोण है वो ब्राह्मण पुत्र है, ब्राह्मण शरीर में है, और जो भीष्म है वो क्षत्रिय है। अगर वर्ण व्यवस्था की तरफ से देखी जाए तो ब्राह्मण का स्तर क्षत्रियों से श्रेष्ठ है, इसलिए पहले वो द्रोणाचार्य का नाम ले रहा है कि मानवता दृष्टि से आप तो क्षत्रिय हो, आपका नाम बर्बाद में आना चाहिए, ब्राह्मण है इसलिए इनका पहले आना चाहिए। एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा, वो उनको खुश करना चाहता है कि भीष्म पितामह के तो ज्यादा अफेक्शन पांडवों की तरफ है क्योंकि ये दोनों के दादा हैं, ये दोनों को प्रेम करते हैं, लेकिन आपने तो हमारी नमक खाई है, आप तो हमारी तरफ से लड़िए। ये भी एक भाव हो सकता है, इसलिए पहले नाम उनका होता है। मेरी सेना में स्वयं आप, भगवान मीन्स यू। आगे क्या बोलता है देखिए, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो क्या बोल रहा है वो, जैसे अगर हम चोरी कर रहे होते हैं, अगर हम विदाउट टिकट होते हैं और ट्रेन में चलने के लिए तैयार हो गए, चले लिए, तो जब भी टीटी आता है या फिर कोई भी चढ़े ना उतरे, हमारा दिमाग कहाँ लग जाता है कि कोई चेक करने ना आ जाए। तो इसको बोलते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका।
तो ये भाई साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी क्या दशा होने वाली है। और ये अपशब्द की बात बोल रहे हैं क्या, कि जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है, बहुत बेचैन है ये अपने को अपना जान देने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके हृदय को मालूम है कि हम सब गाजर मूली की तरह कटने ही आए हुए हैं। अदरवाइज आप परीक्षा दे रहे हैं, उसमें फेल की बात आपके मन में क्यों आना चाहिए। अब देखिए फिर से एक डिप्लोमेसी क्या बोलते हैं, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। श्लोक संख्या 10। क्या बोलते हैं, हमारी शक्ति अपरिमेय है, हमारी शक्ति बहुत ज्यादा है, हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर के भी सीमित है। क्या बोल रहे हैं कि पांडव पक्ष सीमित है, मतलब जितना चाहिए उतना ही है, लेकिन हमारा जो पक्ष है वो असीमित है, बहुत ज्यादा है। एक तरीके से ये भी समझ सकते हैं। दूसरे तरह से ये समझ सकते हैं कि जितना चाहिए सेना का बल उतना उनके पास है और हमारे पास असीमित है, मतलब हमारे पास शक्ति नहीं है। तो इसको दोनों तरफ से समझा जा सकता है। आगे बोलते हैं, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तो भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तो क्या बोल रहे हैं कि आप लोग भीष्म पितामह के ऊपर में पहले तो इसका भरोसा भी है, लेकिन देखिए अंदर में इसको हृदय में डर भी लग रहा है। क्या बोल रहा है, आप लोग अपने अपने मोर्चा को संभाले रखिएगा, क्योंकि भीष्म पितामह को सहायता की जरूरत पड़ेगी। वो बूढ़े हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, तो इनको डाउट भी जिसको अपने ऊपर डाउट होती है ना, पूरा दुनिया में सबको डाउटफुल नजर से ही देखता है। उनको भीष्म पितामह भी दुर्बल से नजर आ रहे हैं। वास्तव में दुर्बलता इनकी कहीं और से है। क्यों, इनको याद आ रहा है कि जब हमने द्रौपदी का केस पकड़ा था, जब हमने निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था, तो सामने जो भीम है इसने 3 प्रतिज्ञाएं की थी। कौन कौन सी प्रतिज्ञा, किसी को याद है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक तो थी कि मैं जिस जांग को उन्होंने पीटा है उस जांग को फाड़ूंगा और इनकी छाती को फाड़कर उससे द्रौपदी के केश धुलवाऊंगा। दो ये याद है, तीसरी याद नहीं। जी 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 जी, आपने एक बताया, और किसी को कोई याद हो, कोई ऐड करना और चाहे? और उसके छाती दुशासन का का। लहू पीने के लिए प्रभु जी। जी, आ, दुशासन का छाती का लहू पीना। दुशासन का लहू पीना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दूसरा ये भी था, एक ये भी था कारण, और एक और बहुत सुंदर। पहला का उसने जो प्रण किया था, उसने प्रण किया था कि 100 भाई को मारूंगा। आपके जो 100 भाई हैं, जिनके नंबर के बल के ऊपर आप अभिमान करते हैं, मैं सारे 100 के 100 को मारूंगा। दूसरा उसने बोला था, दुशासन का लहू पिएंगे। तीसरा, कर्ण के उकसाने पर दुर्योधन ने द्रौपदी को अपने जंघा पर बिठाने की बात करी थी, तो भीम ने कहा था तुम्हारा जंघा तोड़ूंगा। तो ये 3 जो प्रण किए थे, वो भाई भाई साहब को याद आ रहे हैं। ठीक है, ये सीधा नहीं बता रहे, बता क्या रहे हैं कि सारे जो योद्धा हो आप अपने अपने मोर्चे पर रहना, क्योंकि भीष्म पितामह को सहायता करने की आवश्यकता है। और भीष्म पितामह जब तक रहेंगे, उनको भिक्षा मृत्यु का वरदान है, तब तक हम हारेंगे नहीं। तो उनको अपने हार की ज्यादा चिंता है। तो ये
इतने जो एपिसोड है, इससे ऐसा नहीं लगता है कि कोई विद्यार्थी गया हुआ है एग्जामिनेशन सेंटर में और उसका दिमाग हिल गया, उसने पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं किया है, लेकिन लास्ट में वो दो चार क्वेश्चन का आंसर कर लिया है और कैलकुलेशन कर रहा है कि चलो इसमें तो मैडम 2 नंबर तो दे ही देगी, इसमें 3 तो आ ही जाएगा, चलो कट ऑफ पास मार्क तो मुझे मिल ही जाना चाहिए, ये सोच करके अपने मन को तसल्ली दे रहा हो। इनका कार्य इस तरीके का है कि ये जीतेगा, वो हारेगा, उसमें इतना दम, इसमें इतना दम, जो बैक काउंटिंग करके कैलकुलेशन करते हैं कि मैं बच जाऊंगा या मर जाऊंगा। ऐसे ही इनकी मनस्थिति है। तो एक मनस्थिति हमने देखा अभी, धृतराष्ट्र का देख लिया मनस्थिति, दृष्टिकोण, और दुर्योधन का देखा। अब आगे देखते हैं श्लोक संख्या 12। तस्य सज्जनयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनाद विनोद्योचै शंखम दग्मौ प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना के से ध्वनि करते हुए अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। भीष्म पितामह क्या बोल रहे हैं, ये प्रवचन चलता रहेगा, इधर का उधर का बात करेगा, हम तो यहाँ पे युद्ध लड़ने आए हैं, चलो मैं बिगुल फूकता हूँ। और बिगुल के इतना साउंड, इतना ध्वनि हुई कि लगता है कि चलो अब मुझे लगता है कि मैं जीत जाऊंगा, ये सोच करके दुर्योधन हर्षित हुआ, खुश होता है। जैसे ही बिगुल बजता है, एक साइड से दूसरा साइड भी आने को तैयार होता है, दूसरे साइड की शुरुआत हमारे हीरो की आती है। तथा शंखश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सब शब्दो तुमुलो भवत्। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही सिंह सहसा एक साथ बज उठे, वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। क्या हुआ कि भीष्म पितामह के शंख गर्जना से और जो इंस्ट्रूमेंट थे, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं युद्ध के समय लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, लोगों को वीर रस का प्रेरणा देने के लिए, ताकि युद्ध में वो अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करें, तो ये जो अरेंजमेंट है सहसा बज उठे, और ये बहुत ज्यादा आवाज में समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण थे, बहुत ज्यादा वाइब्रेंट साउंड था। अब उनकी स्थिति के बारे में हो गया, अब आगे के बारे में बता रहे हैं, क्या बोलते हैं, श्लोक संख्या 14 देखेंगे। तथा श्वेतैर्हैर्युक्ते महते स्यन्दने स्थितौ माधवा पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदग्मतु। ये कौन बोल रहे हैं, ये संजय बोल रहे हैं कि ये संजय बोल रहे हैं कि दुर्योधन जो जो बोल रहा है वो बता रहे हैं, ठीक है। अब संजय अपने जो देख रहे हैं वो बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि दूसरी ओर से श्वेत घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। देखिए ये भक्त का दृष्टिकोण है, अभी तक था अभक्त का दृष्टिकोण। अभक्त का दृष्टिकोण में सिर्फ आदमी आदमी दिखाई दे रहा था, घोड़ा भी नहीं दिखाई दिया, रथ भी नहीं दिखाई दिया, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब भक्त का दृष्टिकोण है, वो छोटा से छोटा चीज को बहुत ध्यान पूर्वक देखता है और उसका वर्णन करता है। क्या बोल रहा है कि श्वेत घोड़े, घोड़े के रंग भी अब बता रहे हैं, द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कौन, कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो भगवान जहां रहते हैं भक्त वहां रहते हैं, चाहे भक्त जहां रहते हैं भगवान वहां रहते हैं। भक्त अकेले नहीं रहता, भगवान भी अकेले कभी नहीं रहते। एक तो ये चीज हमें सीखने को है इसमें। दूसरा, भीष्म पितामह ने भी शंख बजाया था, लेकिन उनके शंख को संजय ने दिव्य शंख नहीं कहा है, लेकिन भगवान और भगवान के भक्त जो हैं उनके शंख को दिव्य बताया है।
अब देखें श्लोक संख्या 15। पांचजन्य हृषिकेशो देवदत्तम धनंजय पांड्रदग्मो महाशंखम भीम कर्मा ब्रकोदर। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया, अति भोजी और अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाए। तो शंख क्या है? निर्जीव वस्तु है, लेकिन यहाँ पे भक्त की दृष्टि में वो भी एक सजीव सा वैल्यू दिया जाता है। तो क्या होता है कि निर्जीव वस्तु को भी अगर आप इज्जत की धारणा से देखेंगे तो वो भी व्यक्ति प्रतीत होता है, और व्यक्ति को अगर आप ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे तो वो भी निष्क्रिय प्रतीत होता है। जैसे नौकर के प्रति क्या व्यवहार, तुम इधर आओ, तुम इधर जाओ, ग्लास तोड़ दिया। ग्लास निर्जीव था, लेकिन ग्लास के लिए हम नौकर की जान ले लेना चाहते हैं। तो क्या हुआ? सजीव की कोई कीमत नहीं, निर्जीव की बहुत कीमत है। तो ये भक्त का दृष्टिकोण नहीं है। भक्त का दृष्टिकोण क्या है? वो निर्जीव जो चीज है उसको भी इज्जत देता है। भगवान और अर्जुन जो आए हैं उनके शंख का नाम भी बता रहा है। क्या नाम है? पांचजन्य भगवान कृष्ण के शंख का नाम है, और देवदत्त धनंजय अर्थात अर्जुन के शंख का नाम है, और पौंड्र नाम का शंख है किसका? भीम का। आगे बताते हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जो कुंती के पुत्र हैं उनके शंख का नाम है अनंत विजय। नकुल सहदेवश्च सुघोषो मणिपुष्पकौ। नकुल का शंख का नाम है सुघोष, सहदेव के शंख का नाम है मणिपुष्पक। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सत्यकिश्च पराजिता द्रौपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखं दग्मौ पृथक पृथक। क्या बोल रहे हैं? हे राजन कुंती पुत्र, राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 19। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम धीर्दयानि व्यधारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्युननादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। देखिए, अब पांडवों के जो शंख है उसकी ध्वनि से दुर्योधन के पक्ष के लोगों की हृदय विदीर्ण हो रहा है, लेकिन ऐसा कहीं चर्चा नहीं हुआ कि कौरवों के शंख से या उनके इंस्ट्रूमेंट से इनका भी हृदय बैठा जा रहा हो। क्यों? क्योंकि कौरव पक्ष को पता है हम अधर्म के तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं, हमारी गलती है, हम सही रास्ते पे नहीं है। तो जब हम सही रास्ते पे नहीं होते हैं तो हमें भय लगना बड़ा कॉमन होता है। आगे बढ़ते हैं। अथा व्यवस्थितान दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वज पावृते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब अर्जुन बात करना शुरू करने वाला है, और ये जो श्लोक है पिछले 4-5 श्लोक हैं उसमें भगवान पांडु के विजय के संकेत हैं। क्या क्या कारण है कि जो संकेत बता रहे हैं कि पांडवों की विजय होगी? पहला, जो भगवान है वो पांडव के पक्ष में है। दूसरा,
जो पांडवों के शंख है वो दिव्य शंख बताया है। इसके बाद उनका जो रथ है, जो उसपे कपि ध्वजा हनुमान जी अंकित हुआ ध्वज है, ये भी उनके जीत का संकेत है। उनका जो रथ है वो भी अग्नि देव का दिया हुआ रथ है। उनका गांडीव है। ये सब जो है ये संकेत करते हैं कि कौन इस युद्ध में जीतने वाला है। तो अर्जुन क्या कहते हैं, अर्जुन की बात सुनते हैं। उनकी दृष्टिकोण क्या है, वो क्या सोच रहे हैं युद्ध के बारे में। तो 21 से लास्ट श्लोक तक अर्जुन की ही बातचीत की बात होती है और संजय लास्ट में कुछ बोलते हैं, वो हम जल्दी जल्दी देखते हैं। सेनयोर्भयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धकामानो स्थितां कैर्मया स योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं वहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों के इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। वो रिक्वेस्ट करते हैं भगवान को। यहाँ अच्युत शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। अच्युत का अर्थ होता है जो च्युत ना हो। च्युत मतलब अपने स्थान से गिरना, अच्युत मीन्स अपने स्थान से नहीं गिरना। कौन है भगवान? भगवान अखंड ब्रह्मांड के नायक हैं, पति हैं, लेकिन प्रेम वश अर्जुन उनको प्रार्थना किया है और उन्होंने मीडियल सर्वेंट, एक ड्राइवर का रोल लेने के लिए तैयार हुए हैं। तो अर्जुन कह रहा है कि आप अच्युत हैं, आप चूंकि ड्राइवर हैं आज के दिन में, लेकिन आप में भगवत्ता की कोई कमी नहीं आई है। भगवान आप अपने स्थान पे ही हैं। कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा देखने रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। हमारा सबसे पहला पतन यहीं से शुरू होता है। क्या? जब हम शास्त्रों की, जब भगवान की, जब हम गुरु की बात को छोटा करके अपने कुछ देखने का प्रयत्न करते हैं। भगवान ने क्या है, युद्ध करना है, ये क्या बोल रहा है, नहीं नहीं नहीं, युद्ध बाद में करेंगे, पहले मेरे को दिखाओ, मेरे को लेके चलो। और भगवान की ये दयालुता है कि न चाहते हुए भी, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, फिर भी हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए न चाह करके भी हमें वो चीज प्रोवाइड करते हैं जो नहीं भी देना चाहिए। लेकिन हमारी इच्छा भगवान पूरा करते हैं कि ठीक है, बता दिया, तुम्हें समझ में नहीं आया, चलो करके देख लो, पिट करके ही तुम मानोगे, चलो एक बार पिट लो। क्या बोलते हैं आगे, यो तस्य मानान वेक्षेऽहं य एते अत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रिय चिकीर्षव। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र अर्थात दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हैं। अब संजय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोर भयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो यहाँ पे दो नाम दिया हुआ है, ऋषिकेश और गुणाकेश। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस श्लोक में अर्जुन को गुणाकेश कहा गया है। गुणाका का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है उसको गुणाकेश कहते हैं। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद और अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त कर ली थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भूल पाया। क्यों? क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है, जहां तक कि चलते सोते हुए भी कृष्ण के नाम रूप गुण और लीलाओं का चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है।
इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहा जाता है। प्रत्येक जीव की इंद्रियों का तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में के रथ में खड़ा होना चाहता है, अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। भगवान अब बोलने वाले हैं। तो क्या हुआ कि भगवान ने हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये शास्त्रों में दे दिया। इसके बाद भी हमें समझ में नहीं आती, हम चाहते हैं भगवान हम ये करके देखना चाहते हैं, तो भगवान हमको फैसिलिटी देते हैं, चल कर ले थप्पड़ खा ले, इसके बाद तू समझ जाना। भगवान इतनी कृपा करते हैं हमारे ऊपर। अर्जुन को भगवान वही कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन के जो क्वालिटी है कि भगवान को गुणाका कैसे हुआ, गुणाकेश कैसे हुआ, उसने निद्रा को जीत लिया, अज्ञानता को जीत लिया है। और वो हमेशा चलते फिरते सोते खाते चिंतन करता है भगवान का, क्या, नाम रूप गुण और लीला का। अगर हम भगवद गीता अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो अर्जुन के ये जो गुण हैं हमें अपने अंदर लाने का प्रयास करना चाहिए। जितना ज्यादा हमारे अंदर अर्जुन वाले गुण होंगे उतना ज्यादा हमें भगवद गीता अच्छी तरह समझ में आएगी और हम भगवद गीता का पूर्ण लाभ ले सकेंगे। भगवान क्या बोलते हैं, भीष्म द्रोणा प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण और विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। देखने के लिए भगवान ने कहा है। तत्रापश्यन् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पितॄन् पुत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदयश्चैव सेनयोरवयोरपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्ष की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं पितामहों गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पात्रों मित्रों ससुरों और शुभचिंतकों को देखा। देखने के बाद क्या होता है, तान समीक्षस्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्तम् अब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। उसके मन में करुणा आ गई, दया आ गई। अब दया के बारे में क्या बोलते हैं, अर्जुन उवाच द्विस्मेम स्वजनम कृष्णा युजुत्सु समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यते। अर्जुन ने कहा है कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्र और संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। तो ये भयभीत है, इसको दया आ रही है। तो पहला कारण अर्जुन नहीं युद्ध करना चाहता है उसका है कंपैशन अर्थात करुणा अर्थात दया। और दूसरा लक्षण क्या बोलता है, बेपथोश्च शरीरे मेरो महर्षश्च जायते गांडीवम संसृते हस्तात् पक्षैव परिदह्यते। मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। अर्जुन का एक और प्रण है कि गांडीव को अगर कोई अपमान करेगा तो मैं उसको मार डालूंगा। इतना प्रेम करते हैं गांडीव से, लेकिन चूंकि इनकी दशा ऐसी है ये खुद लड़खड़ा रहे हैं, इसलिए वही गांडीव जिसको इतना प्रेम करते हैं वो सरक रहा है, अपनी जगह से हिल रहा है और वो गिरने को तैयार है। मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, ये अर्जुन कह रहे हैं। ये क्या, किस वजह से ऐसी स्थिति किसी के अंदर तब आती है जब वो भयभीत होता है, लेकिन अर्जुन के भय का तो कोई मतलब नहीं है। तो क्या दूसरा कारण क्या है, वो द्रवित हो रहे हैं, उनको करुणा आ रही है, उनको दया आ रही है कि इतने लोग मर जाएंगे। न च शक्नोमि वस्थान्तो भ्रमति वच मे मना निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। श्लोक संख्या 30।
मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है, हे कृष्ण मुझे तो केवल अमंगल का कारण दिखता है। तो इसको कोई अच्छा चीज भी नहीं दिख रहा है, मतलब कोई अच्छा कारण नहीं दिख रहा है युद्ध करने का। 31 में चलते हैं। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई नजर आती है और न मैं इससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो ये दूसरा कारण है, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता है। क्या नहीं करना चाहता? इसका कारण है कि मेरे को कोई अच्छा है इसमें नजर नहीं आ रहा है, मुझे कोई आनंद नजर नहीं आ रहा है। मैं क्यों? क्योंकि जब अपने लोगों के साथ को जब मैं मार दूंगा तो मैं मजे किसके साथ करूंगा? मजे करने के लिए, सिनेमा देखने के लिए चार आदमी तो चाहिए हमारे को, बैठने के लिए, गप मारने के लिए, कुछ दिखाने के लिए तो कोई आदमी चाहिए, वो सारे तो मर जाएंगे। तो मैं मजे करूंगा तो किसके साथ करूंगा? अर्जुन की ये मनोदशा है। क्या बोलते हैं? किम नो राज्य न गोविंदम, 32 से 35 श्लोक पे हैं हम लोग। किम नो राज्य न गोविंदम किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांचितम नो राज्यम भोग सुखानि च त इमे अवस्थितान् युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्यान् पितरान् पुत्रान् तथैव च पितामहान् मातुलान् स्वसुरान् पौत्रान् शाला सम्बन्धिनस्तदा एतान् हन्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्यं हेतुं किं नु मही कृते निहत्य धातराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम इन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। ये मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? तो ये बता रहे हैं क्या, हमको कोई इसमें आनंद नजर नहीं आता। अब ये किसके लिए हुआ? ये इंडिविजुअल के लिए हुआ, मेरे लिए हुआ। क्या? पहला दया की भावना या करुणा है उनके प्रति, इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता। दूसरा, मुझे जब उनको मार देंगे तो मजे करने के लिए और व्यक्ति रहेंगे नहीं, इसलिए मैं उनको नहीं मारना चाहता। ये इंडिविजुअल कंसर्न है। अब ये कलेक्टिव कंसर्न बताते हैं। क्या बोलते हैं? श्लोक संख्या 36 पे आते हैं। पापमेवाश्रयेस्मान्यद्वेततायिन तस्मान्नार्हा वयं हन्तो धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों को वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? तो इतने लोगों को मारेंगे तो हमको पाप नहीं लगेगा कि हम पाप के भागीदारी हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं लड़ना चाहता। ये अगला कारण है। बताया है कि आतताई 6 प्रकार के होते हैं। पहला, जो विष देने वाला, तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा, आप लोग देख सकते हैं। दूसरा, घर में अग्नि लगाने वाला। तीसरा, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। चौथा, धन लूटने वाला। पांचवा, दूसरी की भूमि हड़पने वाला। और छठा, पराय स्त्री का अपहरण करने वाला। मजे की बात है कि कौरव एंड पार्टी ने आतताई किसको बोलते हैं? इन 6 में से कोई एक भी करे तो उसको जान से मार देना चाहिए, ये धर्म कहता है। ये अगर कोई ऐसे व्यक्ति को जान से मारे तो वो धर्म नहीं करेगा, वो धर्म होगा।
और मजे की बात है कि कौरव एंड पार्टी ने ये आतताई के 6 गुण में से एक गुण का पालन नहीं किया, 6 के 6 का पालन किया है। क्या किए हैं? विष देने वाले तो बचपन में ही उन्होंने भीम को विष पिला करके समुद्र में फेंक चुके थे। ये घर में अग्नि लगाने, लक्षागृह में ये पांचों पांडव और माता कुंती को जलाने का ये लोग प्रयत्न कर चुके हैं। तीसरा, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, युद्ध के समय कितने बार ये घातक हथियार लेकर के पीछे पड़े हुए। चौथा, धन लूटने वाला, उन्होंने गैम्बलिंग डाइस में, द्यूत क्रीड़ा में कपट करके शकुनी के माध्यम से इनके धन को उन्होंने छीन लिया था। धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला, इनका जो थोर्न है, जो राज सिंहासन में है, उसमें किसका अधिकार है? उसके राजा जो थे वो पांडु थे, धृतराष्ट्र नहीं थे। पांडु जब बाहर होते थे तो धृतराष्ट्र को मौका दिया जाता था कार्यकारी के लिए, काम चलाने के लिए, आप राज सिंहासन पर बैठ सकते हो। लेकिन उनको बैठना इतना अच्छा लगता था कि पांडु जब जीवित थे तो भी वो राज्य में रहना ही नहीं चाहते थे। क्यों? वो देखते थे कि भैया को बैठने में बहुत आनंद आता है, इसलिए मैं क्यों राज्य में जाऊं, इनको सिंहासन मेरे लिए छोड़ना पड़े। वो क्या करते थे? चाहे तो सेना का संचालन करते थे और अपने जो और राष्ट्र हैं उनसे युद्ध करके अपनी सीमाएं बढ़ाते थे, या फिर वो वन में चले जाते थे, आनंद करते थे, वहां पे ऋषि मुनियों से मिलते थे, ये सब कार्य में अपना समय बिताते थे। वो राजधानी में कम से कम आना चाहते थे। तो राज्य किसका है? पांडु का। और तरस कौन रहा है? पांडु के पुत्र। भूमि हड़पने वाला, और छठा, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। तो इन्होंने अपहरण करने का भी प्रयास द्रौपदी का साथ 1-2 बार किया है। तो इन्होंने सारे के सारे आतताई वाले कार्य कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपद्यस्मि जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो? बोलना इनको तो पता नहीं है, ये तो हमको अपना परिवार मानते ही नहीं है, लेकिन हम तो मानते हैं। हम इनके ऊपर युद्ध कैसे करें? हम अपना बाण इनके ऊपर कैसे छोड़ें? ये अपनी व्यथा भगवान को बताते हैं। अब और फैमिली ट्रेडिशन की बात करते हैं। क्या बोलते हैं? कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातन धर्मे नस्ते कुल कृष्णम अधर्मो भी भवात्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अब ये कुल परिवार के बारे में बोलने लग गए। मतलब ये शुरुआत किया था इंडिविजुअल के लिए, इसके बाद बोला पाप लगेगा। अब बोल रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो इस धराधाम को छोड़ चुके हैं, उनके लिए भी तो कुछ करना है। अगर युद्ध होएगी, जब सारे लोग मारे जाएंगे, तो उनके लिए कोई कार्य कैसे करेगा? क्या बोलते हैं? कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, इस तरह से कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं? 40वां श्लोक। अधर्माद्भिर्भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुलाश्रयात् स्त्रीषु दुष्टासु वासनेया जायते वर्ण शंकर। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाएगा तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। क्या बोल रहे हैं? जब पुरुष वर्ग मर जाएगा तो स्त्रियों पर शासन करने वाला, उनको प्रोटेक्शन देने वाला कोई नहीं होगा। फिर उन अबला स्त्रियों का शोषण करेंगे जो और अभद्र पुरुष होंगे,
और उनके अवैध संबंध से जो संतानें उत्पन्न होंगी वो सारी की सारी अधार्मिक होंगी। तो इससे समाज का क्या बुरा असर पड़ेगा वो बता रहे हैं कौन? अर्जुन। क्या बोल रहे हैं? शंकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो योषा लुप्त पिंडोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। और ऐसे पतित कुलों के पुरखे अर्थात पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो क्या बोल रहे हैं? एज ए इंडिविजुअल में नहीं चाहता, एज ए कलेक्टिव में नहीं चाहता, एज ए ह्यूमैनिटी में नहीं चाहता। और अभी तो इस पुस्त की बात नहीं हो रही है, जो जा चुके हैं, जो नरक में हैं, ये जो पितर लोक में हैं, उनके बारे में भी चर्चा हो रही है। तो मेरे को तो किसी एंगल से युद्ध करना सही नहीं लग रहा। आगे क्या बोलते हैं? दोष रहते कुलज्ञानां वर्ण संकार कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्म शाश्वता। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार के सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। वो कौन? जो कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं, उनके साथ ये दशा हो जाती है। आगे बोलते हैं उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवत्येत्यो सुषुमः। हे प्रयापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं सदैव नरक में वास करते हैं। आपने मेरा जो तैयारी करा रखा है सब मरवा दो सबको और मेरे को नरक में ठेल दो। मतलब हमारी दशा क्या होगी कि हम नरक में चले जाएंगे। जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वो निश्चित रूप से नरक में वास करते हैं। फिर क्या बोलते हैं? अहोवत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजनमुद्यता। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पे तुले हैं। तो उनको समझ में नहीं आ रही, मुझे समझ में आ रही है, मैं ही बंद कर देता हूं। आगे देखते हैं। यदि माम प्रति उपकारम शस्त्रम शस्त्र पाणय धातराष्ट्रारणे हन्योस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वालों को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अब युद्ध भूमि में तो आ गए हैं, चाहे हम मारेंगे या हम मरेंगे, तो हम मार करके अपने पुरखों को सबको भूखा रखना, अन्न जल से व्यथित रखना हम नहीं चाहते। उससे ज्यादा अच्छा होगा कि हम प्रत्युपकार ना करें, हम फाइट ना करें और हम मार दिए जाएं। हम मर जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लोग बचेंगे वो पितरों को देंगे, तो उनके पितर हमारे पितर एक ही हैं, और वो पिंडदान करेंगे तो हमारे पितर को भी मिल जाएगा। उसके लिए मैं अपने जीवन को भी समर्पित करने के लिए तैयार हूं। ऐसा करके अर्जुन फुल डिप्रेशन में आ गए हैं। और क्या करते हैं वो संजय बताते हैं। क्या बोलते हैं? संजय उवाच एम उक्त्वा अर्जुन संख्ये रतोपस्यथ उपाविशत् विसृजं सहस्रं चापं सौकशं विघ्नमानस। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। रथ पे पालती पालती मार करके दुखी होकर के बैठ जाता है कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब तुम मेरे को मारना चाहो मार दो, मैं मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हूं। तो इसी पर हमारा ये आज का अध्याय विराम लेता है। बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो हम चर्चा कर सकते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी भी लोगों ने वीडियो ऑफ करने की बीमारी नहीं गई। ज्योति माता जी, मनीष कुमार जी, प्राज्ञान चौधरी प्रभु, रेखा राठी माता जी, डॉक्टर रेखा आई केलल, एक और है बंधु, नाम नहीं दिख रहा मुझे। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता। किसी कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं, या कोई कुछ बताना चाहता हो, कुछ सजेशंस, कुछ शेयर करना चाहते हो, कुछ रियलाइजेशंस, तो आप लोग बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज मेरा चरण आश्रय हो गया है। क्या हो गया माता जी? चरण आश्रय। चरण आश्रय हो गया। हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर, हरे बहुत हरे। सुंदर। जय पताका श्री गुरु महाराज जय पताका स्वामी जी के उससे हुआ है। हरि बोल। मैंगलोर से हुआ माता? नहीं, यही दिल्ली से हुआ है, लेकिन गुरु महाराज तो वहीं से ही हैं। ओके ओके। हरि बोल, हरि बोल। हरे हरे बहुत सुंदर माता। जी। तो दिल्ली में और भक्तों का हुआ माता? हाँ, 5 भक्तों का हुआ है, क्योंकि हम यहीं साकेत में रहते हैं, तो हमारे पास ये बड़ा मंदिर पड़ता है, तो वहीं से ओके। हुआ है आज। हरि बोल, हरि बोल। जी जी। साकेत में मंदिर है? नहीं, साकेत में घर है, मंदिर ये वहाँ पे ईस्ट ऑफ कैलाश में। ईस्ट ऑफ कैलाश में? ओके। जी जी, बड़ा मंदिर है ना, सबसे पहला जी बड़ा मंदिर। जी जी वो जी तो जी। जी, वो हमारे नजदीक पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। ठीक 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 तो ये माता मेरे जी। लिए बहुत खुशी की बात थी, तो मैंने सोचा शेयर करूँ सबके संग। नहीं नहीं नहीं, वास्तव में ये बहुत खुशी की बात है। चरण आश्रय मिलना गुरु महाराज का बहुत किस्मत की बात है माता जी। जी जी प्रभु जी। उनकी जीवन में दया। हम लोग यही लेके जाएंगे, अपने गुरुओं का आशीर्वाद, और तो हम कुछ ले जा नहीं सकते इस दुनिया से, सिर्फ हम बिल्कुल यही ले जा सकते हैं, और यही बिल्कुल हमारे संग जाएगा, और गुरु का आशीर्वाद, और गुरु ही हमें आएंगे लेने, और गुरु से ही बढ़ के कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, बाकी सब बिल्कुल। कुछ यहीं रह जाएगा। तो जी इसलिए जी। इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती थी, तो मैंने कहा बिल्कुल शेयर करूँ आप लोगों के संग, सबके संग। बिल्कुल माता जी। बिल्कुल हरे माता जी। कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण, दादा हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण मिलना। और किसी को कुछ शेयर करना हो, कोई प्रश्न हो? तो जैसे हमने कल बात करी थी, अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु है जो हमें बार बार कहते हैं कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, आत्मा हो, शरीर नहीं हो, आत्मा हो, शरीर नहीं हो। आत्मा का काम करो, शरीर का काम कम करो। आत्मा का काम करो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। तो हमारी जर्नी यहीं से प्रारंभ होती है। हमारे दिमाग पर हैमर करते हैं, अरे तुम अब समझ जाओ, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, और आत्मा का काम है परमात्मा का अंश है। इसलिए जैसे हमारा हाथ है, तो हमारा हाथ किसके लिए कार्य करता है? हमारे शरीर के लिए। क्यों? शरीर का अंग है। हमारा पैर किसके लिए कार्य करता है? शरीर के लिए। क्यों? शरीर का अंग है। तो अंग का काम है या अंश का काम है पूर्ण की सेवा करना। आत्मा परमात्मा का अंश है या परमात्मा का अंग है, तो इसका कार्य है सेवा करना। और देवता जो है, देवता जो है वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, हमें साधन जुटा करके देते हैं। लेकिन जो देवता है वो हमसे कुछ लेते हैं, उसके बदले कुछ देते हैं। गुरुदेव भी देवता हैं
लेकिन उनसे श्रेष्ठ हैं। इनकी खूबी क्या है, ये हम देख, इनके ये भक्त हैं, और भक्त में वही गुण होते हैं जो भगवान में होते हैं। तो इनका आदान प्रदान भी वैसा होता है जो भगवान के साथ आदान प्रदान होता है। तो भगवान देखते हैं कि ये योग्यता रखता है, इसको हमें देना है, साथ में जो हम दे रहे हैं उससे इसका लाभ होगा या हानि होगा। अगर लाभ होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। गुरु भी हमें वही चीज देते हैं जिससे हमारी भक्ति बढ़ती है। हमें शक्ति देंगे, नाम जप ज्यादा हो, लीला का स्मरण ज्यादा हो, बुद्धि ज्यादा हो, ये सब हमें कृपा हमारे ऊपर करते हैं। इसलिए गुरु को गुरुदेव कहा जाता है। गुरु है और देवता से भी ऊपर है। जैसे हनुमान जी, हनुमान जी को भी कई लोग भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान कह के हनुमान जी का कद घटाने वाली बात है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी जो है वो भगवान के निष्काम भक्त हैं। देवता जो है सकाम भक्त हैं, वो अपनी पूजा भी चाहते हैं तब उनको देते हैं। हनुमान जी कुछ नहीं चाहते, हनुमान जी सिर्फ देते देते हैं। बहुत सुंदर। और किसी को कुछ शेयर करना हो? कुछ समझ में आ रहा है क्या? आप म्यूट करके बोल रहे हैं अनुज प्रभु जी, आपको अनम्यूट करना होगा। जी आपकी प्रभु आवाज जी, नहीं आ आप रही। जी समझ में आ प्रभु रही जी, है समझ गुरुजी? में आ रहा हरे कृष्ण है। जी गुरुजी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। कक्षा में कोई सुधार करने की कुछ तो आप लोग पॉइंट बता सकते हैं। तो ये जो चैप्टर 1 है, इसका जो पहला श्लोक है आप लोग याद कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, नंबर 1। याद है प्रभु जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दूसरा, जो 5 कारण इसमें मेन है जो बताए हैं कि युद्ध न करने के, तो उसका एक्रोनिम बताते हैं आचार्य वर्ग, बोलते हैं छेद सी। छेद सी, CEDSI, आप लोग नोट कर सकते हैं। C स्टैंड्स फॉर कंपैशन, E स्टैंड्स फॉर एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट नहीं है। D स्टैंड्स फॉर डायनेस्टी, परंपरा नष्ट हो जाएगी। S स्टैंड्स फॉर सीन एंड I स्टैंड्स फॉर इनडिसीजन। तो ये 5 हैं। 5 लेटर को याद रखें तो इस चैप्टर को याद रखना आसान हो जाएगा। प्रभु जी, एक बार रिपीट करें, क्षमा चाहेंगे प्रभु जी। छेद सी, CEDSI। C for compassion, E for enjoyment, D for dynasty, S for sin, and I for indecision. ठीक है। अगर किसी को और कुछ शेयर नहीं करना है तो फिर हम वैष्णव प्रणाम मंत्र करके कक्षा को ये विराम देंगे। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय। समवेत भक्त गौर भक्त वृंद की जय। आप जय। सब भक्तों की जय। जय। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। सब लोग अनम्यूट करके
एक साथ बोलेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण सभी को धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। अरविंद प्रभु जी कोई अनाउंसमेंट वगैरह तो नहीं है? अटेंडेंस लिंक भेजा है माता जी ने, सब लोग अटेंडेंस डाल देंगे। सबने अटेंडेंस कर लिया है क्या? नहीं प्रभु जी। हाँ कर लीजिए, चैट में डाला है माता जी ने। जी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। अटेंडेंस करके आप लोग साइन ऑफ कर जाइएगा, उसके बाद बंद कर देंगे। प्रभु जी मेल वेल सब डालनी पड़ेगी इसमें? जो जो मांगा है सब डालना पड़ेगा माता जी। ठीक है। हो गया सबका? ठीक है आप लोग हो गया प्रभु। हाँ ओके। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी।